3 कैदियों ने सिर्फ एक सेब का टुकड़ा खाया। नतीजतन अधिकारी, जब अगले आदमी की बारी हो, उसने वास्तव में सेब उठाया और उसे चबाया, क्योंकि उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। वैसे भी मरने से पहले अपना पेट भर लेने से अच्छा है। अधिकारी ने इसे देखा और गोली मारने वाला था। लड़का बगल में अचानक जर्मन कविता गाया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अधिकारी था। पसंदीदा गाना, यह उसे अच्छे मूड में डालता है। दोनों को रिहा करने का आदेश दिया। इस समय पक्ष के सहायक ने उसे याद दिलाया, आज की मौत की रिपोर्ट एक चोटी है। तो अधिकारी ने फोन किया, मृत कैदी पुनः प्राप्त करने के लिए उसके लिए एक टोपी फेंको। नतीजा, ये काफी है। यहाँ क्या कहा जाता है? ऑश्वित्ज एकाग्रता शिविर मौत का कारखाना। हर दिन दसियों हजार यहूदी मारे जाते हैं। उन्हें जर्मन सेना द्वारा मनुष्य के रूप में नहीं माना जाता है। निगलने में मुश्किल खाओ, सबसे ज्यादा थकाने वाला शारीरिक काम करना। अगर आप काम करते समय एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, सिर टकराएगा और ओवसियर ने आधा सॉसेज जमीन पर गिरा दिया। कैदियों को लूटने का कारण बनेगा, लेकिन ओवसियर को ये पर्याप्त रोमांचक नहीं लगा। तो चलिए दोनों एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं। जो भी जीतता है वो खाने के योग्य होता है। एक क्षण के लिए भी नहीं। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन ओवसियर अभी भी नहीं सोचता कि यह पर्याप्त है। उसने भाई की आंख को फिर से लड़ने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से वो फुर्ती से भाग निकला। प्रतिद्वंद्वी का हमला, साइड का गार्ड अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। व्यक्तिगत रूप से लड़ने का फैसला किया। नतीजतन कोई हिट नहीं हुआ। मैं एक कुत्ता गिर गया और गंगी खा लिया। ओवसियर देखता है, बस फावड़ा उठाओ और उसे मारने की कोशिश करो। इस समय एक अधिकारी अचानक प्रकट हुआ। उसने अपने कपड़े उतार दिए। भाई की आंख के साथ 2 स्ट्रोक फाइट करने की तैयारी करें। कमांडर संयुक्त घूंसे के एक सेट के साथ आया, लेकिन भाई की आंख ने उन सभी को आसानी से चकमा दे दिया। देखा जाए तो समय पका हुआ है। भाई की आंख सीधे मुक्का मारते हैं। अदालत मौत। उसे मत छुओ। न केवल अधिकारी नाराज था, इसके बजाय खुश, क्योंकि वो आखिरकार मिल गया। एक आदमी जो लड़ सकता है। ये पता चला है कि भाई की आंख के कैद होने से पहले एक बार वार्सो में सबसे प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियन, लेकिन वो नहीं जानता था भयानक चीजें अभी शुरू हुई हैं। इस जर्मन अधिकारी ने अभी कुछ एर्गुओं तो पिया। लड़की को सार्वजनिक रूप से अपने कपड़े उतारने दो, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोच सकता। लड़की पिस्टल पकड़ लेती है। कोने में छिपा सुंदर लड़का कांप उठा। वो हताश होकर वापस छात्रावास में भाग गया। जल्दी से भाई की आंख मिल गया। उसे बुरी खबर बताओ। हालांकि जियाओशुई का व्यवहार जर्मनों द्वारा खोजा गया था। अगले दिन उसे पकड़ लिया। जियाओशुई को बचाने के लिए भाई की आंख, जल्दी से जर्मन कमांडर को ढूंढो। बॉक्सिंग मैच के लिए पूछें। अगर वो जीत जाता है, जियाओशुई को जाने दो। अप्रत्याशित रूप से अधिकारी सीधे उससे सहमत हो गया। इसलिए रात में सभी को एक साथ लाओ। देखिए ये जबरदस्त फाइट। ये दबंग अधिकारी, जर्मन हैवीवेट चैंपियन मुक्केबाज, इतने दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। भाई की आंख डरपोक नहीं है। अपने लचीले कौशल के साथ सभी हमलों को चकमा दिया, लेकिन शारीरिक शक्ति की थकावट के साथ भाई की आंख धीरे धीरे नुकसान में है। एक बिना रुके जमीन पर गिर गया, लेकिन जियाओशुई को बचाने के लिए भाई की आंख अपने राज्य को समायोजित करने के लिए फिर से उठे। प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का पता लगाएं। जब खेल जीतने वाला हो, रेफरी द्वारा अचानक रोका गया, लेकिन पक्ष के अधिकारी ने किसी की व्यवस्था की। भाई की आंख को पानी का एक बर्तन लाओ। भाई की आंख ने ज्यादा नहीं सोचा। जब खेल फिर से शुरू होता है, अचानक चक्कर आना, चालें सुस्त हो जाती हैं। फिर उन्हें प्रतिद्वंद्वी ने पटक दिया। भाई की आंख दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़े। तभी उसकी समझ में आया, साहब कैदी को बिल्कुल नहीं जीतने देंगे, और यह खेल सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए है। भाई खचियांग ने हार नहीं मानी। मैं अभी भी फिर से खेल सकता हूँ। तो अधिकारी ने आदेश दिया, जियाओशुई को यहाँ खींचें, उन्हें लड़ने दो, अन्यथा जियाओशुई को मौके पर ही मार दें। जियाओशुई को जीवित रखने के लिए भाई की आंख ने उसे खुद को मुक्का मारने दिया, लेकिन लड़का मुस्कुराते हुए पलट गया। एक शॉट के साथ भाई की आंख पूरी तरह से टूट गए। शोकाकुल बलवान भाई को देखकर साहब संतुष्ट हैं, अतः सिपाहियों को उसे अचेत करने का आदेश दिया। फिर उसे चौक के बीच में लटका देना और उसे एक बोर्ड पर रख दिया जिस पर चैंपियन लिखा हुआ था। लेकिन दुस्वप्न अभी भी खत्म नहीं हुआ है। नए आए कैदियों का ये समूह नहाने के लिए कतार में खड़ा है, लेकिन बाद में वे सभी अंदर चले गए। जर्मनों ने गेट बंद कर दिया। पैन से गैस बम डालना, भयानक चीखें रीढ़ को ठंडक पहुंचाती हैं। हालांकि भाई की आंख केवल बेबसी से देख सकते थे। अगले दिन भाई की आंख को जर्मन सेना ने रिहा कर दिया। वो अकेला ही शमशान घाट आया था। हर तरफ राख देख रहे हैं। भाई की आंख को शर्म आती है। जलते हुए गड्ढे में पड़ा हुआ, अपना जीवन समाप्त करने को तैयार। लेकिन इस समय उसने एक देवदूत आभूषण देखा। यह उसकी मौत से पहले जियाओशुई की ओर से लड़की के लिए एक उपहार था। भाई की आंख ने देवदूत को जमीन पर उठा लिया। इस क्षण मेरे दिल में गुस्सा फूट पड़ा। दूसरी ओर जर्मन मुक्केबाजी चैंपियन रिंग में है, अपने ही देशवासियों को पीटा। भाई की आंख भीड़ से कांपने लगे। भीड़ की सनक के बीच वो फिर से रिंग में है। हालांकि वो पूरी तरह जख्मी है, लेकिन वो डरने वाला नहीं है। इतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा है। वो भूतिया कदमों से चलता है। विरोधी के सभी हमलों को चकमा दिया। रहस्य, भले ही गिरा दिया गया हो, उसे मात नहीं देनी है। कमजोर शरीर को सिर से सहारा देना। फिर से खड़ा हो गया। अंत में भाई की आंख ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। उपस्थित सभी ने तालियां बजाई और उन्होंने न केवल खेल जीता,
मुझे जीने का मौका मिला। इस समय रिंग के नीचे एक जर्मन अधिकारी ने उसे पसंद किया, उसे दूर स्थानांतरित करने का फैसला किया। जुदाई, सभी कैदी अपनी टोपी उतार देते हैं। भाई कियांग को श्रद्धांजलि। वो न केवल एक चैंपियन है, वो सभी कैदियों की नजर में हीरो है। आने वाले दिनों में अधिकारी की व्यवस्था के तहत भाई कियांग जगह जगह बॉक्सिंग मैचों में हिस्सा लेते रहे। युद्ध के बाद वो अपने गृहनगर लौट आया, उनकी इच्छा भी पूरी की, मुक्केबाजी प्रशिक्षण वर्ग खोला और यह एक सच्ची कहानी है। वीडियो भी यहीं खत्म होता है। मेरे पीछे आओ।